नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एक लंबे हॉलीडे के बाद कल जब मार्केट खुलेगा तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी होगी, किस लेवल पे हो सकती है और मार्केट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रह सकता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम ग्लोबल फ्यूचर्स की बात करें तो करंटली अगर आप देखोगे तो ग्लोबल मार्केट में पूरी तरीके से स्टेबिलिटी बनी हुई है और कोई भी ज़्यादा ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है जिसके बेसिस पे बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिले। तो अल्टीमेटली क्या है, मार्केट पॉजिटिव टू कंसोलिडेशन की तरफ बिहेव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा को देखें और इस पर्टिकुलर सीरीज़ की बात करें तो इस पर्टिकुलर सीरीज़ में जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 22,500 ही है, क्योंकि यहाँ पे 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। पुट साइड पे भी करीब करीब 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, जो कि 23,500 की कॉल और पुट है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, नीचे की तरफ अगर पुट साइड पे जाते हो तो आपको करीब करीब आपको 23,400 की जो पुट है वहाँ पे आपको 51 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, कॉल पे 32 लाख का है। और 23,300 की बात करें तो इस पे 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे। इसका मतलब क्या है, डाउन साइड पे 23,300 के नीचे जाएगा निफ्टी तभी हम कह सकते हैं कुछ प्रॉब्लम वाली बात है। अदरवाइज ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वहीं अगर हम चार्ट पे चलें तो देखो, चार्ट को सिंपल वे में अंडरस्टैंड करें तो सबसे पहले देखो डे चार्ट पे ये जो बेसिकली, अगर मैं इस लाइन को हटाता हूँ यहाँ से, तो ये जो अपर लाइन है ये आपकी एक रेजिस्टेंस लाइन है, इसके आसपास ये टाइम पास कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि जब जब ये इसके पास गया है तब तक एक सेलिंग देखने को मिली है। तो अभी ये इसके आसपास टाइम पास कर रहा है, अभी नहीं गिर रहा है, लेकिन कब गिर सकता है इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में चले तो अब आपको यहाँ पे सिंपल सा है कि आप चाहो तो यहाँ से ये जो लो बना था, इस लो से इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन खींच लो। तो अगर आप 23,400 के नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करे तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये अराउंड 23,300 तक आ सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है थोड़ा सा और नीचे आ जाए, 23,250 तक भी ये आ सकता है। ठीक है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। यानी मेन चीज़ क्या है, मेन ये जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कंसोलिडेशन हुआ, इस कंसोलिडेशन का जो सपोर्ट है वो ये है आपका। ठीक है, 23,420। अगर इसके नीचे जाता है तो हम एक बार इसको सेल करेंगे। टारगेट हमारे पास होना चाहिए 23,350 का। इतना ही टारगेट आपको डाउन साइड पे मिल सकता है। ठीक है, जब तक ये इसके नीचे नहीं जाता तब तक ये पॉजिटिव है। हो सकता है ये ऊपर की तरफ 23,500 या फिर 23,550 तक जाने की कोशिश कर सकता है। मेनली जो भी मोमेंटम होगा वो सुबह ही होगा, उसके बाद ये साइडवेज चला जाएगा। क्योंकि अगर आप देख रहे हो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, सुबह ही खुलता है, थोड़ा सा मोमेंटम करता है, फिर साइडवेज चला जाता है, सुबह खुलता है, थोड़ा सा मोमेंटम करता है, फिर साइडवेज चला जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए तो हमारे पास एनालिसिस जो है वो बिल्कुल सिंपल है। कुछ नहीं करना है, आप ये चैनल मार्क कर लो। इस चैनल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड करेंगे और तब हमारी जो ट्रेड होगी वो अच्छी जा सकती है। 50,300 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आपको एक नया लाइफ टाइम हाई की तरफ ये मूव करता हुआ दिखाई देगा। और अगर ये नीचे की तरफ आपका 49,600 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर नीचे आपको 49,000 तक जाता हुआ दिखाई देगा। ये ध्यान में रखिएगा। अब जो भी निफ्टी को चलाएगा वो बैंक निफ्टी ज़्यादा चलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अभी लाइफ टाइम हाई नहीं लगाया है। निफ्टी ने लगा दिया, मिड कैप ने लगा दिया, स्मॉल कैप ने लगा दिया, सेंसेक्स ने लगा दिया, सब ने लगा दिया, सिर्फ बैंक निफ्टी ने नहीं लगाया। तो बैंक निफ्टी में अब मोमेंटम बनने के चांसेस हो सकते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और जैसा कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी का ही कंपोनेंट है, तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि अगर ये ऊपर की तरफ 22,500 के ऊपर निकलता है तो फिर थोड़ा सा इस पर अलर्ट रह जाइएगा, क्योंकि फिर ये हो सकता है ऊपर की तरफ ये अराउंड आपका 22,600 की तरफ ये मूव कर सकता है, या फिर हो सकता है लाइफ टाइम हाई भी लगा सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है ये दोनों इंडेक्स ने नया लाइफ टाइम हाई नहीं लगाया है, तो इन पे आप नज़र रख सकते हो। जब तक ये 22,250 के नीचे नहीं जाता तब तक ये पॉजिटिव है। तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे ही फोकस रखना है। अगर आप शॉर्टर रेंज की तरफ अगर आप प्ले करना चाहते हो तो आप इस रेंज को भी मार्क कर सकते हो। ये आपके लिए नीचे की तरफ हो गई, ये ऊपर की तरफ हो गई। इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड ले सकते हो। ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेते हो तो ये आपका टारगेट हो सकता है 22,250,
और ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हो तो आपके लिए टारगेट हो सकता है 22,500। जो भी आएगा टारगेट वो थोड़ा स्लो ही आएगा, ये ध्यान में रखना, क्योंकि मार्केट अपर लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहा है तो धीरे धीरे ही बिहेव करेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।